अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले राजद और माले के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज विधानसभा के अंदर पथ निर्माण विभाग का बजट पेश किया जाना था। राजद ने पथ निर्माण विभाग में एस्टीमेट घोटाला होने की बात कही। वहीं बिहार में अनुसूचित जनजाति के विकास की मांग को लेकर सदन के बाहर हंगामा किया। वहीं माले के विधायकों ने नल जल योजना में अनियमितता का मुद्दा उठाया। शराबबंदी के मुद्दे पर आज सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने बिहार में आ रहे अवैध शराब के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सभापति को 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार में कैसी शराबबंदी, जबकि होम डिलीवरी की जा रही है। साथ ही इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सदन के नेता नीतीश कुमार सदन में आकर जवाब दे कि बिहार में कैसी शराबबंदी है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। शराबबंदी के जो खेल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने रसूखदार नेताओं और चहेते पदाधिकारियों से बिहार में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है, और इस सूबे बिहार में जब शराब कहीं से आएगा, जब पटना में 7 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि शराब पर दम रोक लगा दी गई है। ये बॉर्डर से आ रहे हैं, चाहे यूपी से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी शराब आ रहा हो, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? यही सवाल लेकर आज सदन में हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। पटना आईजीआईएमएस कर्मी अपनी मांगों को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के आवास पहुंचे और उनसे अपना दर्द बयां किया। तेज प्रताप यादव ने कर्मचारियों की फरियाद सुनी और साथ में निर्देशक मनीष मंडल पर कर्मियों ने बदसलूकी का लगाया और उनसे मदद करने की बात की। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने अनुभव को बताते हुए विधायक तेज प्रताप यादव ने सदन में मामले उठाने का भरोसा दिया और आईजीआईएमएस निदेशक मनीष मंडल पर कार्रवाई करने की बात कही। हम लोग को यही दिक्कत है कि पैसा नहीं मिला है। कोरोना काल में भी ड्यूटी हम लोग किए हैं, मजदूरी कम दिया, ड्यूटी करते ऊपर में हम लोग को जो वेतन था उस समय मिला। अब बिहार सरकार ने जो कोरोना काल में जो जितना सरकारी जो ड्यूटी करने वाले कर्मचारी थे, सरकारी वालों को जिसको 1 लाख वेतन है उसको 50,000 मिला, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर है उसको 10,000 मिल रहा है, उसको 5,000 नहीं मिला। सर हम लोग को 1 रुपया नहीं दिया। हम लोग किराया के घर में रह रहे हैं, किराया के घर में खाना है, बाल बच्चा है, सब चीज करना है। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की और विभाग के योजनाओं की जानकारी दी। वहीं पिछले 100 दिनों में विभाग के द्वारा किए गए कार्यों की भी जानकारी दी। मंत्री ने कहा, विभाग के द्वारा राज्य के सभी आईटीआई को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार से जोड़ने की कवायद जारी है। सभी अनुमंडल में टूल रूम खोला जाएगा, जहां आईटीआई से पास छात्र उसमें ट्रेनिंग ले सकेंगे और एमएसयू से जुड़े लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे। मंत्री ने कहा, 60 आईटीआई कॉलेज जिनका अपना भवन है उन्हें टाटा टेक के द्वारा 2188 करोड़ रुपए दिया गया है और टाटा ट्रेड अपने कोर्स शुरू करेगी, जिसमें छात्र रोजगार पा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि जॉब के प्रति विभाग सीरियस है। बिहार सरकार के हर घर नल योजना में 44,000 प्लम्बर की आवश्यकता है। सरकारी आईटीआई से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और 8,000 मानदेय के साथ 44,000 आईटीआई ट्रेनी काम पा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि 14 लाख श्रमिक बिहार में आधार डेटा से जुड़े हैं और 12 लाख श्रमिकों को पैसा भेजा गया है। निबंधित श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। श्रमिक का ऑनलाइन आवेदन में कोई पैसा बकाया नहीं है। बिहार में विभाग 15 वर्किंग दिन में श्रमिक के खाते में पैसा भेज देते हैं। मंत्री ने कहा कि बिहार में रोजगार के अवसर पैदा हो, इसके लिए हीरो साइकिल के साथ MOU साइन हुआ है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं 20,000 श्रमिकों के जगहों पर इसी अस्पताल बनेंगे। विभाग ने 96,582 श्रमिकों का निबंधन 3 महीने में किया है, जो रिकॉर्ड है। विभाग के रोजगार पोर्टल बनेगा, जिसमें रोजगार देने वाले और लेने वालों को सुविधा होगी। सभी जिलों में रोजगार के लिए संपर्क केंद्र बनेंगे। छात्रों को परामर्श दिया जाएगा। 211 युवाओं को हम लोगों ने
इसके तहत प्रशिक्षित किया है और 90,878 लोग कोरोना के कारण जो बीच में बैच संपन्न नहीं हो सका उसमें अपने काम को संपन्न कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर श्रम के क्षेत्र में देखें, श्रमिकों के क्षेत्र में देखें तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पहला राज्य है पूरे देश में जिसके पास 14 लाख से अधिक श्रमिक आधार बेस ऑथेंटिसिटी के साथ डाटा लेकर खड़ा है। बिहार कुल 19 लाख से ऊपर श्रमिकों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें 14 लाख से अधिक आधार के साथ हम लोगों ने लिंक किया है, जो कोरोना काल में केवल एक बटन से लगभग 12 लाख श्रमिकों के अकाउंट में हम लोगों ने पैसा भेजने का काम किया है। अभी तुरंत हाल में जब से मुझे प्रभार मिला उसके बाद जिन श्रमिकों को प्रधानमंत्री माने आयुष्मान